राधे राधे बच्चों, क्या हाल चाल है आप सभी के। तो मस्त है सभी लोग। आज का जो हमारा टॉपिक होगा, टॉपिक का नाम है प्रूफ ऑफ रिफ्लेक्शन बाय हाइगेंस प्रिंसिपल। बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर का तो एक क्वेश्चन यहां से बन जाता है कि रिफ्लेक्शन को प्रूफ करिए हाइगेंस प्रिंसिपल का यूज करके। अब हमने रिफ्लेक्शन में क्या पढ़ रखा है कि एंगल आई और एंगल आर की वैल्यू सेम होती है। जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। और इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों क्या करते हैं, सेम प्लेन में। उसी चीज को हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले आपको इसका डायग्राम सिखाते हैं, डायग्राम कैसे बनाना है। तो ध्यान से देखिए सभी, डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले आपने एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनाई। सरफेस कैसी होनी चाहिए, रिफ्लेक्टिंग, क्योंकि जो रेज आएंगी टकराने के बाद सेम मीडियम में वापस जाएंगी। रेज को बनाना कैसे, देखिए सबसे पहले दो वेव फ्रंट आ रहे हैं यहां से, ये दोनों के दोनों इंसिडेंट वेव फ्रंट सेम टाइम से चलना स्टार्ट किया और इस तरफ का मीडियम सेम होगा, क्योंकि रिफ्लेक्शन है तो रिफ्लेक्शन में मीडियम सेम होगा। दोनों ने सेम टाइम से चलना स्टार्ट किया, चल के आ रही यहां पे। जब पहली वाली रेज यहां पर टकरा गई तो इस टाइम को हमने मान लिया 0। अब ए वाली रेज थोड़ी दूर है तो इसे टकराने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, तब तक ए वाली रेज यहां तक पहुंची है। अब इस पर हमें वेव फ्रंट खींचना है, तो वेव फ्रंट हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर, तो यहां से कितने एंगल पर वेव बनेगा, 90 डिग्री पर। अब ए वाली वेव यहां अंदर आकर इसे टकराएगी इस वाले सरफेस पे, टकरा के फिर क्या होगी, ए वाली बाउंस बैक हो जाएगी। और जो दूसरी वाली वेव है जो आकर पहले इस पर टकरा गई, अब ए वाली भी क्या करेगी, टकरा कर जाएगी इस तरफ। तो जैसे दोनों रेज आई थी टकरा कर वापस चली जाएंगी। अब जितने टाइम में ए वाली वेव यहां से यहां तक पहुंची होगी, उतने ही टाइम में ए वाली वेव भी सेम डिस्टेंस जितना ए ट्रेवल करेगी उतना ही डिस्टेंस ए भी ट्रेवल कर जाएगी, क्योंकि मीडियम सेम है, स्पीड भी दोनों की सेम है और सेम टाइम की बात हो रही है। तो जितनी डिस्टेंस यहां से यहां तक की है वही सेम डिस्टेंस यहां से यहां तक की, तो इस पर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ए वाली जो वेव रेज हैं इनका नाम है रिफ्लेक्टेड रे, इधर जो रेज आ रही हैं इनका नाम है इंसिडेंट रे। कोई दिक्कत इसमें। अब जो हमने ये लाइन बनाई है वेव फ्रंट वाली, इसका नाम दे दे ए बी। इस ए बी का मतलब है इंसिडेंट वेव फ्रंट। क्या नाम है, इंसिडेंट वेव फ्रंट। और जो यहां पर है सी डी, इस सी डी का नाम है रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, क्योंकि रिफ्लेक्ट होकर वापस जा रही है तो रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। अब आते हैं सभी एंगल्स के नोटेशन पे। तो सबसे पहले यहां पे ड्रॉ करेंगे नॉर्मल। अब देखिए ए इंसिडेंट रे है, नॉर्मल के साथ में जो एंगल होगा एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब ये टोटल एंगल है 90 का, तो जब इधर आई बन चुका है तो इधर का एंगल आएगा 90 माइनस आई। ठीक है। अब ये नॉर्मल है तो पूरा एंगल 90 का बनेगा। जब ऊपर 90 माइनस आई बन चुका है तो ये जो नीचे वाला एंगल होगा यहां से यहां तक, ये बन जाएगा कितना, आई। तभी तो आई से आई कटेगा, 90 बन जाएगा। ठीक है। अब आइए दूसरे वाले सरफेस पे। अब ए है रिफ्लेक्टेड रे, ए है नॉर्मल, ए एंगल बन जाएगा आर, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और इस वाले एंगल की बात करें तो ये पूरा एंगल होगा 90 का, तो जब आर बन चुका है तो 90 माइनस आर। और जब यहां पे 90 माइनस आर है तो इस पूरे एंगल को कितना बोलेंगे, आर, क्योंकि ये नॉर्मल 90 डिग्री है। जब ऊपर 90 माइनस आर तो नीचे कितना, आर का एंगल। ए पूरा बन जाएगा आपका डायग्राम। तो ध्यान से देखिए सभी, एंगल आपको पूरे क्लियर होने चाहिए। इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ आई तो इधर 90 माइनस आई तो इधर आई, इधर आर तो 90 माइनस आर तो इधर कितना बन जाएगा, आर। अब ध्यान से देखिए तो आपको दो ट्राइंगल यहां पे दिखाई देंगे। कौन कौन से दो ट्राइंगल हैं, सबसे पहले इस ट्राइंगल की बात करते हैं, ट्राइंगल ए बी सी। और दूसरा ट्राइंगल जो आपको दिख रहा है ट्राइंगल ए डी सी। देखिए ए बी सी और ए डी सी। अब ए बी सी ट्राइंगल को बना लिया, ए बी सी। दूसरा ट्राइंगल है ए डी सी, ए डी सी। अब एंगल की बात करते हैं तो दिख रहा है एंगल 90 का है तो इस तरफ का भी एंगल 90 का, 90 का एंगल बन गया। ठीक है। अब नीचे वाला एंगल ए आई है। इस बी सी की बात करें, इसके बारे में हमें पता नहीं है,
ठीक है। बात करते हैं एंगल डी की, तो एंगल डी कितना आ जाएगा 90। बात करें यहां पे एंगल सी की, एंगल कितना बनेगा R। अब आते हैं एसी, ए वाली साइड एसी, तो दोनों में क्या है कॉमन। आगे देखिए सभी, इस तरफ वेव आ रही, हमने स्पीड मान ली इसकी v है। टी टाइम में यहां से यहां तक वेव पहुंच रही है, तो ये जो डिस्टेंस आ जाएगी यहां से यहां तक की, ये डिस्टेंस कितनी होगी vt, मतलब bc की वैल्यू कितनी है vt। और जितने टाइम में बी सी तक आया, ए डी तक पहुंचेगा, तो ए से डी तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी वीटी। तो इधर भी डिस्टेंस वीटी, इधर भी डिस्टेंस वीटी, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। अब दोनों ट्रायंगल को देखिए, दोनों ट्रायंगल कैसे दिख रहे हैं हमें, तो ट्रायंगल एडीसी एंड ट्रायंगल एडीसी, क्या दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट दिख रहे हैं। कॉन्ग्रुएंट कैसे, एंगल एंगल सेम है, साइड साइड सेम है, इधर वाली साइड इसकी सेम है, तो ये दोनों ट्रायंगल एबीसी और एडीसी आर कॉन्ग्रुएंट। कैसे ट्रायंगल हो गए कॉन्ग्रुएंट। और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है कि जो साइड सेम है उसके सामने वाला एंगल भी क्या होगा सेम। तो देखिए 90 डिग्री के सामने एसी, तो 90 के सामने एसी, साइड सेम। इधर एंगल आई के सामने वीटी, इधर वीटी के सामने आई, सेम साइड के सामने वाला एंगल, सेम साइड के सामने वाला एंगल, तो एंगल आई भी क्या हो जाएगा R। तो ट्रायंगल एबीसी और एडीसी कॉन्ग्रुएंट, तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है एंगल अपोजिट टू सेम साइड विल ऑल्सो बी सेम। तो जो सेम साइड होती है उनके सामने का एंगल भी सेम हो जाएगा, तो जो सेम साइड है उनके सामने का एंगल या अपोजिट का एंगल सेम, तो एंगल आई इक्वल टू आर। यही तो होता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एक लॉस अभी ने प्रूफ कर लिया, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखिए सभी, जैसे एंगल इक्वल आई इक्वल टू आर, एक और भी लॉ होता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों सेम प्लेन में लाई करेंगे। तो अब ध्यान से डायग्राम में देखिए सभी, अब देखिए तीन यहां पर वेव फ्रंट है, एक इंसिडेंट वेव फ्रंट, इंसिडेंट वेव फ्रंट ए बी, दूसरा रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट सी डी, एंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस दे वाली एसी, एंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस all are perpendicular to plane of board। ये जितनी भी रेज, इंसिडेंट रे हो गया, रिफ्लेक्टेड और नॉर्मल, ये सब के सब बोर्ड के क्या है परपेंडिकुलर। अब अगर ये तीनों परपेंडिकुलर है बोर्ड के, तो सेम प्लेन में लाई करेंगे। देखिए बोर्ड के परपेंडिकुलर, तो तीनों के तीनों सेम प्लेन। अब देखिए इंसिडेंट जो रे है ये किसके परपेंडिकुलर है, इंसिडेंट वेव फ्रंट, सो इंसिडेंट रे perpendicular to incident wave front। दूसरा रिफ्लेक्टेड रे perpendicular to reflected wave front, reflected ray perpendicular to reflected wave front। और जो नॉर्मल है, देखिए नॉर्मल किसके परपेंडिकुलर, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, एंड नॉर्मल परपेंडिकुलर टू रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और नॉर्मल किसके परपेंडिकुलर है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। सो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल विल लाई इन सेम प्लेन। क्या करेंगे, तीनों के तीनों सेम प्लेन में लाई करेंगे। और यही तो होता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, और इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल तीनों के तीनों क्या कर जाए सेम प्लेन में लाई। समझ में आ गया। अगर इतना आपने बोर्ड में लिखकर प्रूफ कर दिया तो 3 मार्क्स आपके पक्के हो जाएंगे। ठीक है, मिलेंगे सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।